लो जी, अब हम दुनिया में मजीद जलील होंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। क्योंकि हम पहले कम जलील हो रहे थे, अब हमें और ज्यादा जलील होना है। लेकिन हम सीखेंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं क्योंकि हम बहुत बड़े बहन के टक्के हैं। हमने कोई नहीं सीखना। इंडिया की क्रिकेट देख लो कहां से कहां जा रही है, लेकिन हमने वही घटिया फैसले करने हैं, हमने वही डरपोक फैसले करने हैं। क्योंकि हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ ट्विटर के ऊपर जीत सकते हैं, हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट देके जीत सकते हैं। इसके अलावा हमारी औकात क्या है, ये हर साल वर्ल्ड कप में या एशिया कप में इंडिया हमें बता देता है कि पाकिस्तान की क्या औकात है क्रिकेट में। इंडिया मतलब एशिया कप में हमें पेल रहा है, वर्ल्ड कप में हमें पेल रहा है, मतलब हर जगह वो हमें पेल रहा है। बांग्लादेश हमें पेल रहा है, अफगानिस्तान हमें पेल रहा है, यूएसए हमें पेल रहा है, जिम्बाब्वे हमें पेल रहा है, इवन श्रीलंका हमें पेल रहा है। ये हमारी क्रिकेट की औकात है। अब हम करने का जा रहे हैं, अब हम भाईजान वो करने जा रहे हैं। सभी क्रिकेट प्रेमियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर अपने ही देश के खिलाड़ियों को उनकी औकात दिखाता है और इतना बौखला जाता है कि वह अपने खिलाड़ियों को अच्छी तरह धोता है और वहाँ के टीम मैनेजमेंट को। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हमेशा पाकिस्तान की टीम क्रिकेट को लेकर ज़्यादा चर्चे में रहती है और उन पर तरह तरीके के प्रतिबंध भी लगते रहते हैं। और दोस्तों, बाबर आजम को आप अच्छी तरह जानते होंगे। बाबर आजम इससे 2 बार पहले टीम के कप्तान रह चुके हैं, लेकिन खराब फॉर्म की वजह से उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया था। लेकिन अब उन्हें दोबारा टीम का कप्तान बनाया जा रहा है, जिस पर ये पाकिस्तानी यूट्यूबर सबको अच्छी खरी खोटी सुनाता है। दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लो जी, अब हम दुनिया में मजीद जलील होंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। क्योंकि हम पहले कम जलील हो रहे थे, अब हमें और ज्यादा जलील होना है। लेकिन हम सीखेंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं क्योंकि हम बहुत बड़े बहन के टक्के हैं। हमने कोई नहीं सीखना। हम टीमें कहां से कहां जा रही है, इंडिया की क्रिकेट देख लो कहां से कहां जा रही है, लेकिन हमने वही घटिया फैसले करने हैं, हमने वही डरपोक फैसले करने हैं। क्योंकि हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ ट्विटर के ऊपर जीत सकते हैं, हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट देके जीत सकते हैं। इसके अलावा हमारी औकात क्या है, ये हर साल वर्ल्ड कप में या एशिया कप में इंडिया हमें बता देता है कि पाकिस्तान की क्या औकात है क्रिकेट में। इंडिया मतलब एशिया कप में हमें पेल रहा है, वर्ल्ड कप में हमें पेल रहा है, मतलब हर जगह वो हमें पेल रहा है। बांग्लादेश हमें पेल रहा है, अफगानिस्तान हमें पेल रहा है, यूएसए हमें पेल रहा है, जिम्बाब्वे हमें पेल रहा है, इवन श्रीलंका हमें पेल रहा है। ये हमारी क्रिकेट की औकात है। अब हम करने का जा रहे हैं, अब हम भाईजान वो करने जा रहे हैं जिसका नाम आपको तस्वीर तो भाईजान के सामने नजर आ रही है। भाईजान बॉब्जी द किंग। पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है सर, बाबर आजम तीसरी दफा पाकिस्तान के कप्तान बनने जा रहे हैं। मतलब सर बिल्कुल ठीक बात आपने सुनी है। आप इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट में ये ड्रामेबाजियां, ये ब्रांड ये हरकतें, ये फजूल हरकतें आप देख चुके हो कि कभी शायद अफरीदी साहब रिटायरमेंट लेते थे, कभी वो फिर अपने आप को रिटायरमेंट वापस लेके दोबारा वो आ जाता था, फिर वो रिटायर हो रहा है, फिर वो रिटायर हो रहा है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में पहले भी ये यकियां चलती रही है। अब पाकिस्तान क्रिकेट में क्या यकियां चलने लगी हैं, तो भाईजान हम ये करने लगे हैं अब। क्योंकि बाबर आजम पहले पाकिस्तान का कप्तान बना, फिर बाबर आजम को कप्तानी से उतार दिया गया। जब 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया में जाके हमें जुतियां पड़ी थी, बाबर आजम को कप्तानी से उतार दिया। फिर क्या हुआ, बाबर आजम भी कोई इतना चवल इंसान है, इतना को घटिया शेख किस्म का इंसान है, तो भाई तेरा कप्तानी से दिल नहीं भर रहा, मतलब तेरा राज्य नहीं हो रहा कप्तानी से। अच्छा, 2023 में इस जिम्बू को कप्तानी से उतारा। अब क्या हुआ, 2023 में चलो सोचा जी बाबर आजम कप्तानी से उतर गया, चलो जी अच्छा फैसला हो गया, ये घंटा गया कप्तानी से। फिर क्या हुआ सर, अगला T20 वर्ल्ड कप आता है 2024 में, इस जिम्बू को फिर कप्तान बना दिया जाता है। ये जिम्बू साहब फिर कप्तान बन जाते हैं, ये फिर आ जाता है कैप्टनसी में और ये फिर कप्तानी करने लग पड़ता है। फिर क्या होता है, उस वर्ल्ड कप में जारी सी बात है, फिर कुदरत भी आपके साथ हो, जब आपके साथ ना हो तो आपको जुतियां तो पड़ती हैं। फिर उस वर्ल्ड कप में भाईजान हमें यूएसए पेल जाता है, इंडिया हमें 120 नहीं बनाने देता, फिर कुत्ते वाली हमारी होती है। फिर बाबर आजम साहब 2-4 महीने बाद कप्तानी से उतर जाते हैं कि जी मैं तुझे अब कप्तानी नहीं कर सकता, मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा। फिर वो जी नौसरबाजी चलती रही। किया तो हमने कुछ नहीं, ना हमने 2024 में कुछ किया, ना 25 में कुछ किया, ना 26 में कुछ किया। मतलब हमने सिर्फ जुतियां ही खाई हैं, हम सिर्फ जलील ही हुए हैं, सिर्फ जलील हुए हैं, हम सिर्फ जुतियां खाई हैं हमने। इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब हुआ क्या, बाबर आजम पीएसएल वैसा जीत जाता है। पीएसएल जीतना किसी भी कप्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी सर 3 पीएसएल जीता हुआ है और मैं शाहीन शाह अफरीदी को मिच्योर मानता ही नहीं हूं। ना वो मिच्योर प्लेयर है, ना वो मिच्योर बॉलर है, और ना ही कभी वो मिच्योर कप्तान बनेगा। मतलब शाहीन शाह अफरीदी को मैं किसी भी जगह पे मैं उसको कभी भी रेट नहीं करता, ना कप्तानी में, ना एज अ प्लेयर, ना एज अ बॉलर। मतलब वो एक बिल्कुल मीडियोकर टाइप का प्लेयर है। उसमें कोई इतनी, मैं शाहीन शाह अफरीदी को कोई इतना बड़ा बॉलर मानता भी नहीं हूं, और वो है भी नहीं, वो है भी नहीं। अब वो 3 पीएसएल की ट्रॉफी जीता गया हुआ है, तो उसको तो फिर मैं भाईजान वो रिकी पॉन्टिंग के या एमएस धोनी के साथ उसको मैच करना शुरू कर दूं। लेकिन हम इतने को घटिया लोग हैं, हमारा ना मुकाबला सिर्फ इंडिया से होता है। ना हमने ऑस्ट्रेलिया को देखना है, ना हमने इंग्लैंड को देखना है, ना हमने न्यूजीलैंड को देखना है, ना हमने साउथ अफ्रीका को देखना है, हमने सिर्फ इंडिया को देखना। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया आपसे बहुत बेहतर कर रहा है। इंडिया आपसे इतना बेहतर कर रहा है कि कम से कम वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि उनके पास एट अ टाइम 5 कप्तान है। आपकी तरह वो डरपोक नहीं है कि जी देखो, अब
अब क्या कर रहे हो आप? बांग्लादेश से कुत्ते की तरह पिटे हो, फौजी बॉबजी को दोबारा कप्तान बना दे। वो जी पीसीबी की बात चल गई है बाबर आजम से, तो बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा रहा है। इसका मतलब है जी बाबर आजम अब टी20 में भी कप्तानी करेगा, जारी सी बात है, वो टी20 में भी खेलेगा भी। अब वो वनडे में भी कप्तानी करेगा, इसके बाद वो वनडे में खेलेगा भी। अब वो टेस्ट में भी कप्तानी करेगा, तो उसके बाद वो टेस्ट में खेलेगा भी। अब वही नौसरबाजी दोबारा आ जाएगी, बाबर की दोस्ती यारी दोबारा आ जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट का जो जनाजा निकला हुआ था वो अब धूम से निकलेगा, मतलब सिर्फ जनाजा निकला हुआ था ना, जनाजा धूम से निकलेगा। अब ऐसा धूम से जनाजा निकलेगा कि आप जो 2-3 टीमें रह गई थी ना, युगांडा, नबीबिया टाइप की, वो भी सर हमें अब पेल लेंगी, क्योंकि वो 2-3 टीमें रह गई थी जिनसे हमने अपनी इज्जत लुटवानी थी, जिनसे हमने अपने कपड़े उतरवाने थे। अब वो 2-3 टीमें रह गई थी, अब वो भी 2-3 टीमें आएंगी, पाकिस्तान का घंटा बजाएंगी और चली जाएंगी। इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन बन जाता है, कहीं ना कहीं हम उनकी कॉपी कर लेते हैं। अब इंडिया क्या कर रहा है? रोहित शर्मा ने 2023 का फाइनल खिलाया इंडिया को, रोहित शर्मा ने 2024 का चैंपियन बनवाया इंडिया को, 2025 में भी चैंपियन बनवाया इंडिया को। और देख लो वो बंदा वनडे की कप्तानी उसने छोड़ दी, शुभमन गिल को कप्तान बना दिया। वो अब एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, वो विराट जो वो एज अ प्लेयर खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप। और ओके जी, वो खत्म कर देंगे क्रिकेट को, क्योंकि वो एक मिच्योर प्लेयर हैं, वो एक मिच्योर टीम से बिलोंग करते हैं, वो एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जिनकी क्रिकेट लेगेसी बहुत बड़ी है, जिन्होंने कप्तान पैदा किए हैं, जिन्होंने सौरव गंगुली से ले लो, कपिल देव से ले लो, MS धोनी को ले लो, विराट कोहली, उन्होंने कप्तान पैदा किए हैं, उन्होंने लेजेंड्स, उन्होंने क्रिकेट किया, एक लेगेसी उनकी क्रिकेट किया है। वो कभी भी आपकी तरह स्टूपिड फैसले नहीं करते कि जी अब शुभमन गिल ने जी 2 सीरीज में कप्तानी अच्छी नहीं की तो हम दोबारा रोहित शर्मा को कप्तान बना दें। नो डाउट रोहित शर्मा के पाए का प्लेयर, मतलब मैं कहता हूँ रोहित शर्मा अगर अपनी 20% क्रिकेट भी खेले ना, अपनी 20% क्रिकेट भी खेले, 20% अपना मतलब सिर्फ 20% खेले रोहित शर्मा, ठीक है, तो रोहित शर्मा इज अ मच बेटर, मतलब रोहित शर्मा फिर भी पाकिस्तान को, यार रोहित शर्मा लेफ्टी बन के भी खेले ना सर, वो फिर भी पाकिस्तान को पेल सकता है, वो फिर भी पाकिस्तान को पेल सकता है अगर वो लेफ्टी बन के भी खेले। लेकिन इंडिया कभी भी ये हरकत नहीं करेगा कि जी रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बना दे, विराट कोहली को दोबारा कप्तान बना दे, MS धोनी को बोले भाई रिटायरमेंट वापस ले, दोबारा आ जाओ। वो कभी भी ये नहीं करते। क्यों सर? उनके पास पीछे बहुत ज्यादा यंगस्टर्स पड़े हुए हैं, उनके पास पीछे बहुत ज्यादा, वो कहते हैं कि बैकअप ऑप्शंस पड़े हुए हैं, वो उनको देखते हैं, वो उनकी तरफ जाते हैं। अब देख लो सर, टीम विनिंग होनी चाहिए, टीम का कॉम्बिनेशन विनिंग होना चाहिए, बैंकेट को कप्तान से कुछ नहीं होता। इंडिया देख लो 2024 का वर्ल्ड कप भी जीता, 2026 का भी जीता, कप्तान चेंज था उसमें, ना रोहित था ना विराट था। मतलब इंडिया के 2 मैच विनर जो प्लेयर थे रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों छोड़ गए, उनको फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने 2026 की चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड कप जीत लिया। आपको 2026 के इधर 25 के एशिया कप में तीनों हफ्ते में 3 दफा जलील करके आपसे वर्ल्ड कप एशिया कप का फाइनल लेके, वो कौन लेके गया? विराट कोहली लेके गया? नहीं, तो वो तिलक वर्मा लेके गया। उसने आपके टेपिए, शहीनशाह अफरीदी, आपके सारे जितने भी नंबर 1 बॉलर थे, उन सबको मार मूर के साइड पे कर दिया। ये आपकी क्रिकेट की औकात है और उनकी क्रिकेट की ये भाईजान लेगेसी जो उनके पुराने छोड़ के गए हुए हैं। अब देख लो, उनका टेस्ट का कप्तान शुभमन गिल है, वो इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में जाकर भाईजान वो सीरीज 2-2 से लेवल करके आया। इंग्लैंड का कप्तान कौन था? बेन स्टोक्स कब से कप्तानी कर रहा है। शुभमन गिल अभी बच्चा है, वो इंग्लैंड में बैटिंग में भी परफॉर्म करके आया, उसने कप्तानी में भी भाईजान इंग्लैंड को जाके आंखें दिखाई हैं। ये उनकी क्रिकेट की लेगेसी है, ये वो छोड़ के जाते हैं। अब उन्हें सूर्य कुमार यादव से मूव ऑन करना है, अब वो अलग अलग कप्तान देख रहे हैं। अब वो या तो संजू सैमसन को कप्तान बनाएंगे, या वो श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाएंगे, या वो हार्दिक पांड्या की तरफ देख रहे हैं। वो ये चीजें ट्राई करेंगे, क्योंकि उन्होंने आगे 2028 का वर्ल्ड कप खेलना है। अब 2027 का वर्ल्ड कप में उन्होंने शुभमन गिल को कप्तानी दिया, भाई आप कप्तानी करोगे विद विराट कोहली और रोहित शर्मा की, जो वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो उनकी थोड़ी सी जो भी उनके पास एक्सपीरियंस है वो आपको देगी और आप वर्ल्ड कप जीतोगे। ये उनकी चीजें हैं, ये वो, इसीलिए इंडिया ग्रेट टीम है ना, इसीलिए इंडिया का मुकाबला दुनिया में इस टाइम किसी टीम के साथ नहीं है। कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो इंडिया को टक्कर दे सके, स्वाय ऑस्ट्रेलिया के, वो भी मेजॉरिटी प्लेसेस पे, मतलब हर दफा ऑस्ट्रेलिया नहीं, कभी कभी इन ऑस्ट्रेलिया सिर्फ कर लो कि ऑस्ट्रेलिया टक्कर दे सकती है इंडिया को 10, मतलब और जगह मैं किसी को मानता नहीं हूं इंडिया के अलावा। आप क्या कर रहे हो? आप वही बॉबजी दी कप्तान वापिस आ गया, किया क्या आपने? बाबर आजम कप्तान गया, शहीनशाह अफरीदी कप्तान आ गया, शहीनशाह अफरीदी कप्तान गया, बाबर आजम कप्तान आ गया, बाबर आजम कप्तान गया, रिजू डांसर कप्तान आ गया, रिजू डांसर कप्तान गया, आगा सलमान कप्तान आ गया, आगा सलमान गया, शान मसूद आ गया, शान मसूद गया, फिर बॉबजी आ गया। ये कर क्या रहे हो? किधर गए आपके यंगस्टर्स? खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मेरे से लिखवा लो भाई लोग आप, मैं 2021 से ले लो अभी तक मैंने टीमों के मिडिल ऑर्डर बनते देखे हैं, मैंने टीमों को जीतते देखा है, मैंने प्लेयर्स को डोमिनेट करके देखा है, और मैंने एक टीम है जिसको हर वर्ल्ड कप में जलील होते देखा है। हर वर्ल्ड कप में या तो ओपनिंग नहीं सही, ना या तो मिडिल ऑर्डर नहीं ठीक, या तो बॉलिंग पिट रही है, वो एक ही टीम है, वो मैंने पाकिस्तान को देखा है। सिर्फ एक ही चीज मैंने देखी है, सर हम जलील हो रहे हैं, हम पिट रहे हैं। क्यों पिट रहे हैं? क्योंकि सर हम लोग डरपोक हैं, हम लोग हर चीज में इंडिया को लेके आते हैं, और हम इंडिया को हम ना दिल में जी हम इंडिया को हरा देंगे। यार इंडिया आपके साथ अपना कंपेरिजन नहीं करता। इंडिया अगर आपके साथ अपना कंपैरिजन करता होता ना, तो फिर वो ये वर्ल्ड कप ने जीते, क्योंकि आप लोगों ने तो कभी कुछ जीता ही नहीं ना। आप लोग जो हो वो क्या है यार, आपको बांग्लादेश नहीं मतलब साह लेने दे रहा। बांग्लादेश जिससे इंडिया सीरीज नहीं खेलता, मतलब आप बांग्लादेश के पीछे 3 सालों से मरवा रहे हो, अपनी हम मरवा रहे हैं बांग्लादेश सर 3 सालों से पीछे।
मतलब हम बांग्लादेश नहीं हमें साह लेने दे रहा, इससे बड़ी बंदा क्या ही बात करे फिर कि बांग्लादेश हमें मार रहा है। और बांग्लादेश से हम हार के हम ये सोच रहे हैं कि यार क्रिकेट देखो यार, मैं ना एक बड़ा सच्चा क्रिकेट का फैन हूं, ठीक है, मैंने हर हालात में क्रिकेट देखी हुई है। पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो चुकी हुई है। खत्म का मतलब पता क्या होता है? डेड, फिनिश। खत्म का मतलब होता है एक चीज मर गई है, अब उसको दोबारा बनाना है एक नई शक्ल में। अब एक बंदा है वो मर जाता है, ठीक है, अब एक नया बंदा आकर उसकी कुर्सी संभालता है एक नई शक्ल में, एक नए रूप में। अब वो है, ये क्रिकेट मर गई हुई है, इसको नई शक्ल देनी है। बैन के तको छनकनो 2 नंबरों बॉब्जी को दोबारा कप्तान बना के नई शक्ल नहीं दी जाएगी। बॉब्जी जितना कप्तान था, मैंने उसकी कप्तानी में जितना पाकिस्तान को जलील होते देखा ना, मैं पाकिस्तान को जलील होते इससे अच्छा ये सोच रहे हैं जी PSL जीत लिया तो पता नहीं क्या उखाड़ लिया। और शर्म कर लो थोड़ी सी भाई, हया कर लो, थोड़ी सी अक्ल के नाम ले लो भाई। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।